आपने आनंद रामायण को नकली, फर्जी, षड्यंत्रकारी शत्रु ग्रंथ क्यों कहा है? मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि ये प्रश्न आया कि हमने आनंद रामायण को नकली, फर्जी, षड्यंत्रकारी शत्रु ग्रंथ क्यों कहा, तो हमने ऐसे ही नहीं कहा। इसके पीछे हमारा गहरा शोध कार्य है, रामायण का गहरा अध्ययन है। अब पूरी आनंद रामायण में जो अनेकानेक षड्यंत्र हैं उन सबको तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो मुख्य गलतियां हैं उसमें, जिससे समझ में आ जाता है कि ये एक षड्यंत्रकारी ग्रंथ है, लोगों को भ्रमित करने के लिए लिखा गया है, तो केवल उन्हीं की चर्चा पर्याप्त होगी। आनंद रामायण में तो अनेक ऐसी कथाएं हैं जो भगवान श्री राम और माता सीता के प्रति बड़ी अपमानजनक हैं, तो उनकी तो चर्चा भी नहीं की जाना चाहिए। ना जाने क्यों, किस मजबूरी के चलते धर्माचार्यों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जितनी भी मिलावटें की गई हैं, वो माता सीता का परित्याग हो, लव कुश का जंगल में जन्म हो, उनका भगवान श्री राम लक्ष्मण जी इत्यादि के साथ युद्ध हो और शंभुक वध जैसी भयानक घटना हो, जहां तक इन सभी बातों का प्रश्न है, ये सभी बातें आनंद रामायण से ही आई हैं। पहले इस शत्रु ग्रंथ को लिखा गया जिसका नाम है आनंद रामायण, और उसकी कथाओं को फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, आध्यात्म रामायण में प्रविष्ट किया गया। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जो वंशावली दी गई है रघुकुल की, आनंद रामायण की वंशावली बिल्कुल अलग है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की वंशावली बिल्कुल अलग है। आनंद रामायण में जो भगवान श्री राम के पूर्वज कहे गए हैं उसमें दशरथ दो आते हैं, जबकि दशरथ जी तो केवल एक ही हुए हैं जो महाराज अज के पुत्र हैं। लेकिन आनंद रामायण का तो कहना ही क्या, उसमें दो दशरथ महाराज हैं, और एक दशरथ जो हैं वे एडविड नाम के राजा के पिता हैं। जब आनंद रामायण प्रारंभ हो रही है, वहीं शंकर जी माता पार्वती को ये पूरी आनंद रामायण सुना रहे हैं, तो वहीं एक श्लोक आता है जिसमें एडविड नाम के राजा को दशरथ का पुत्र बताया गया है। ये दशरथ वो नहीं है जो भगवान श्री राम के पिता हैं, ये दूसरे दशरथ हैं। अब आप इस शब्द पर ध्यान दीजिए, एडविड शब्द जो है, क्या ये संस्कृत का शब्द है? किसी भी भारतीय भाषा में एडविड शब्द नहीं हो सकता। और ऐसा ही नहीं है कि हमने जिस आनंद रामायण को पढ़ा है उसी में ये शब्द है, हमने दूसरे संस्करण में भी देखा, वहां भी ये एडविड शब्द है, और इसका जो हिंदी रूपांतरण है उसमें भी एडविड शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चित्र के माध्यम से अब उस श्लोक को और उसके अर्थ को देख सकते हैं। तो मित्रों, हमने कहा था ना कि जो अपराधी होता है वो अपने अपराध का कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। तो इस आनंद रामायण में ऐसे अनेक सुराग हैं। इनमें पहला सुराग हमने ये बताया है, इस आनंद रामायण में तो भगवान श्री राम के पूर्वजों के नाम ही बदल दिए, सब उलट पलट कर दिए। ऐसी अधिकांश कथाएं जो हैं, सारी की सारी असत्य कथाएं इस आनंद रामायण में लिखी गई हैं, जो भगवान श्री राम के निर्मल चरित्र को मैला करने के लिए लिखी गई हैं, माता जानकी के चरित्र को अपमानित करने के लिए लिखी गई हैं। भगवान श्री राम के चरित्र में कोई मैल नहीं है। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा कि वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भगवान श्री राम का चरित्र जो है विमल है। विमल का अर्थ है कि जिसमें कोई मल ना हो। भगवान श्री राम के चरित्र में कोई छिद्र नहीं है। इस आनंद रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम के चरित्र में छेद करने का प्रयास किया गया है, माता जानकी के चरित्र को कुछ मलिन करने का प्रयास किया गया है। इसलिए हम इस ग्रंथ को शत्रु रामायण कहते हैं। हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम इस षड्यंत्रकारी ग्रंथ के जो अनेक षड्यंत्रकारी प्रसंग हैं उनको धीरे धीरे लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आज इस विषय में इतना ही, फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।